बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। ओम। आप सभी तंत्र के साधकों का, जो बाबा से दीक्षित हैं तंत्र क्रिया योग के, इस मार्ग में आप का चयन स्वयं दरबार ने 10वें चरण के लिए किया। आज जो अभी ये दिव्य हवन, जो दिव्य अनुष्ठान हुआ, माताओं के सम्मान में हम लोग यहाँ बैठे और एक प्रचंड ऊर्जा इस सृष्टि में उत्पन्न हुई। जिसको आप सभी अपने अंदर महसूस कर पा रहे होंगे। एकदम शांत, एकदम शांत, अंदर कोई हलचल नहीं है। मेरे द्वारा ये अनुष्ठान इसलिए किया गया कि अगले माह गुरु पूर्णिमा है, 10 जुलाई को 3 दिन का कार्यक्रम होता ही उसमें आप लोगों के बीच से मैं ही सीधे 10वें लेवल से और 15वें लेवल में कई लोग आप में से प्रवेश पाएंगे। और इतने लोगों में हो सकता है कि 10वें लेवल में करीब 600-700 लोग करीब हैं हमारे ख्याल से, मेरे अनुसार। तो उसमें से 50 से ज़्यादा लोग हो सकता है न चुन पाएँ, 50 लोग ही करीब आ पाएँ। बहुत कठिन मार्ग है, कठिन तप है, तपस्या है। आप देख सकते हैं कि इस मार्ग में जो मात्र शक्ति है, हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बहनें पुरुषों से ज़्यादा है। ये बहुत गौरव की बात है। माता के दरबार में वैसे भी पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। जो पुरुष है वो डेहरी लांघना तो छोड़ो, माँ की डेहरी भी नहीं ढूंढ पाएगा किधर है। और वो जो स्त्रियां हैं, जो कहने को स्त्रियां हैं लेकिन माँ का ही अंश हैं, उन्हीं का प्रवेश होता है। और पुरुषों का प्रवेश तब होता है जब पुरुष भी अपना पुरुषत्व भूल जाता है
केवल माँ का एक छोटा सा पुत्र गोद में होकर के जाता है तो ही अंदर प्रवेश पाता है। अन्यथा अंदर प्रवेश का कोई रास्ता नहीं। पुरानी कथाएं बहुत हैं। गुरु गोरखनाथ जी भी गए थे अपने गुरु को ढूंढते हुए, मच्छंदर नाथ जी को, तो उनको भी स्त्री वेश में ही जाना पड़ा था, क्योंकि उस नगर में प्रवेश नहीं है पुरुषों का। ये कथा है कि स्त्री जैसा वेश बना के गए, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति में, हर मानव में, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दो शरीर विद्यमान हैं। पुरुष में जो पहला शरीर है वो पुरुष का है, जो दूसरा है वो स्त्री का है। स्त्री में जो सबसे पहला शरीर सबसे आगे वो स्त्री का है और दूसरा शरीर उसका पुरुष का है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है, आपने देखा होगा चित्रों में, आधा पुरुष और आधा स्त्री। जैसे माँ के सामने आप जाते हैं, अपनी जन्म देने वाली माँ के सामने, आपका पुरुषत्व तो गायब रहता है। जो आपके अंदर माँ के प्रति भाव हैं समर्पण के, वही आगे रहते हैं। धर्म पत्नी के आगे जाते हैं तो पुरुष शरीर आगे हो जाता है। की तरह तो आप माँ की तरह, तो आप माँ की तरह ही आपका स्त्री शरीर आगे हो जाता है। इसलिए माँ के सामने पुरुषों के कोई भाव नहीं आते। ये व्यवस्था है, ये पूरी सृष्टि में व्यवस्था ऐसी है। जब दुष्ट शक्तियां घेर लेती हैं तो यही शरीर आपके आगे पीछे करके आपको कष्ट देती हैं और आपको नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, संकट पैदा करते हैं। दरबार आपको दृष्टा भाव में रखता है। जब आप दृष्टा भाव में आओगे तो फिर ना आप पुरुष बचोगे ना स्त्री बचोगे, केवल जीवन के रूप में अपने को देख पाएंगे और सामने वाले को भी जीवन के ही रूप में देख पाएंगे। तो जहाँ तक माँ की बात है, वहाँ पुत्र की तरह ही आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। पुत्र के अतिरिक्त कोई भाव है तो वहाँ प्रवेश ही नहीं है। आपके भाव का ही प्रवेश नहीं, आप तो अपना छोड़ दो, आपके भाव और विचार का भी वहाँ प्रवेश नहीं है, असंभव है। तो आज सब यहाँ बैठ पाए, इसलिए बैठ पाए कि पुत्रवत बैठ पाए। आपका पुरुष शरीर पीछे रहा और पुत्रवत बैठ पाए माँ के इस अनुष्ठान में। इस माँ के अनुष्ठान में जो आज ये परम ऊर्जा जो प्रकट हुई है सृष्टि में, इसके आप सभी भागीदार बनेंगे। और 10वें लेवल के वो लोग जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे डायरेक्ट जो लाइव देख रहे हैं इस समय, वो भी उतने ही पुण्य के भागी बनेंगे जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं। जो 10वें लेवल में है, ये तंत्र के दरबार से चयन किया गया है, विशेष रूप से आप सबके लिए ये अनुष्ठान किया गया, ताकि आप में से तमाम वो अवरोध समाप्त हों कि आप 15वें लेवल में चयनित हों और आगे बढ़ें। दरबार को आप जैसे कर्मठ लोगों की बहुत आवश्यकता है। दरबार के जो विचार हैं, दरबार का जो भाव है, जो तंत्र है, और तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, अव्यवस्था नहीं। अव्यवस्था फैलाते हैं टोने टुटके, जादू टोने, झाड़ फूक वाले, ये अव्यवस्था है। जो व्यवस्था है सृष्टि में वो ईश्वर के साथ साथ है। ईश्वर का ही सारा ऐश्वर्य है जो हम सब, आप जितना देखते हैं सृष्टि में, जो इस दृष्टि से नहीं दिखे, दो दृष्टि से वो ईश्वर, और जो जो कुछ दो दृष्टि से दिखे, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, दो चीजें इस सृष्टि में। एक ईश्वर है और ईश्वर में जो रहती है, जिसके कारण ऐश्वर्य बना हुआ है, सृजन होता है, विध्वंस होता है, वो ऐश्वर्य है उस ईश्वर का। तो ईश्वर से ही ऐश्वर्य उत्पन्न हुआ। तो उस
ऐश्वर्य के हम सब हिस्सा हैं, और हमारे अंदर से जो बैठ के बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जानना चाहता है, वो ईश्वर का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। दोनों ऐसे अलग अलग, ऐसे दो मिलकर के चलता फिरता एक मानव दिखता है, बात करता हुआ, देखता हुआ, सुनता हुआ, हंसता खेलता, रोता चिल्लाता, जैसा भी, वो मानव उस सृष्टि का हिस्सा है, ऐश्वर्य का हिस्सा है। तो हम दो तरह से जब बात करते हैं, एक वह है जो हम स्वयं के लिए करना चाहते हैं, दूसरा वो जो हम परिवार के लिए, समाज के लिए करना चाहते हैं। दो तरह की चीज़ें हैं। जब हम भौतिक जगत में जाते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जिस चीज़ पर आप देते हैं उतना ही ज़्यादा आप समझते हैं। समझने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, जीने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, जिंदा रहने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों तरीके से ध्यान बहुत जरूरी देना है। लेकिन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, कि कुत्ता बिल्ली सियार बन के ना पैदा हो दोबारा, सदा सदा के लिए इस मर्त्य लोक से मुक्ति हो और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, उसके लिए ध्यान करना आवश्यक है। जब हम जीने जाते हैं तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब वो आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। ध्यान देना है, जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना अच्छे से कार्य कर पाएंगे। दरबार दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए कहता है, हमेशा आग्रह करता है दरबार। ये केवल आंख बंद करके कोठरी में नहीं बैठ गए, पहाड़ में नहीं बैठ गए, जंगल में बैठ गए, अपने घर में भी ध्यान देना है, समाज में भी ध्यान देना है। जैसी क्षमता बढ़ती जाए वैसे वैसे ध्यान विकसित होता जाता है। तो ध्यान देना है। तो ऐसे भौतिक जगत में और अभौतिक जगत में ध्यान देना और ध्यान करना, ऐसे संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना है सभी को। सबसे बड़ी सृष्टि में व्यवस्था है। अगर कोई व्यवस्था है तो उसका परिवार होता है। परिवार होता है जो हमें पालता है, पोषता है, बड़ा करता है, शिक्षा दीक्षा दिलाता है, जिंदा रहने की विधि सिखलाता है। वो परिवार हमारा सबसे छोटी इकाई है इस सृष्टि में, और आपका सबसे बड़ा जो शुभ चिंतक है वो आपका परिवार ही है। उससे बढ़कर के शुभ चिंतक कोई होता नहीं। परिवार के अलावा दूसरी परंपरा आती है गुरु परंपरा। गुरु से बड़ा हितैषी फिर आपका संसार में दूसरा कोई होता नहीं। दो ऐसे प्राणी इस भौतिक जगत में पाए जाते हैं, दो प्राणी हैं। बाकी सारे लोग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ईर्ष्या से देखेंगे। सामने हो सकता है आपको प्रशंसा करें, पीछे ईर्ष्या करते हैं, अरे हम तो पीछे रह गए, आगे चला गया। लेकिन दो प्राणी ऐसे हैं पुरुष समाज में। माँ तो जन्म देने वाली, वो तो सदा आपको आशीष देती है। पुरुषों में दो लोग हैं, एक पिता और दूसरा गुरु, जो अपने शिष्य को, अपने पुत्र को अपने से भी आगे जाते देखना चाहता है। ये दो ही प्राणी ऐसे हैं सृष्टि में, गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्र को अपने से आगे जाता देख करके खुशी होता है, खुश होता है, खुशियां मनाता है, और कोई नहीं। तो दो परंपराएं हैं, गृहस्थ परंपरा में और गुरु परंपरा में। तो दरबार की जो शुभेच्छा है वो यह है कि आप सब अपने जीवन में प्रगति करें, अपने कुल में भी, अपने परिवार के साथ, परिवार भी आपका समृद्ध हो, आप स्वयं आप में समाधान हो, समाधान के लिए प्रस्तुत हों, और अपने परिवार को समृद्ध बनाए रखने के लिए हर एक काम करना है, ध्यान पूर्वक करना है। अगर
ध्यान करना छोड़ करके ध्यान देने से परिवार का समृद्धि बढ़ रही है, तो कुछ समय के लिए ध्यान को कम कर लिया, करने को, ध्यान देने को ज़्यादा बड़ा कर दिया। और जब ध्यान देना से मजबूत हो जाए तो फिर ध्यान करने पर उतर जाओ। जिस समय जैसा जो आपको समय लगे वैसा प्रहार करना है, जब जैसा लगे। कभी व्यायाम करके आनंद आता है, कभी आराम करके भी आनंद आता है। तो दोनों ही कोशिश जारी रखनी हमेशा। दिन में हमने आपको शमशान के बारे में चर्चा आपसे, और शमशान जो है उसके बारे में अनायास आज चर्चा हो गई आपसे तमाम। अपना शमशान अपने साथ लेके चलना हमेशा, तो सत्य के मार्ग से कभी डिगोगे नहीं। रास्ता हमेशा साफ दिखेगा। जिस दिन शमशान को भूल जाओगे उस दिन रास्ते न्याय धर्म सत्य के बंद हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। इसलिए शमशान को अपने हृदय में बसाए रखना शिव का सबसे पवित्र क्षेत्र है। इस सृष्टि का, संसार का सबसे पवित्र क्षेत्र शमशान है। शमशान से पवित्र कोई स्थान नहीं। दुनिया जब साथ छोड़ देती है तो एक अब शमशान ही आपका सहारा होता है, दूसरा कोई सहारा नहीं। इसलिए इसी शमशान को भूलना नहीं है। जब वो याद रहेगा तो फिर आप अपने को साफ साफ देख पाओगे कि आप केवल शरीर नहीं हो, इस शरीर के साथ साथ जीवन भी है। वह जीवन जिसने शरीर के साथ जन्म लिया है और अपने को प्रमाणित करने के लिए लिया है, और उस जीवन ने अपने को 84 लाख योनियों के जन्म मरण से मुक्त होने के लिए ऐसा संकल्प लेकर के जन्म लिया है। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके अच्छे कर्म पिछले जन्मों के रहे। कभी आप हो सकता है साथ साथ हमारे रहे हों, कभी बाबा के साथ रहे हों, महापुरुषों के साथ रहे हों, तो आपके अच्छे कर्म भोग जो आज आप दरबार के साथ जुड़े हैं, बाबा माँ के साथ, भोलेनाथ के साथ, माता कामाख्या के साथ, इस महामाया, इस माता महाकाली के साथ जुड़े हैं। दरबार आपके साथ हमेशा रहता है। जैसा हमने कल चर्चा में रात में सभी को संबोधन में कहा, बस एक ही बात का ध्यान रखना है। जब शक्ति बढ़ती है, आपको कोई शक्ति देता है ज़्यादा, तो उसके साथ शर्तें ज़्यादा जुड़ जाती हैं। ये नियम है। कक्षा 5 की पढ़ाई में नियम कम है। जब हाई स्कूल में जाते हैं तो उसके नियम और प्रश्न और बड़े हो जाते हैं। जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। शर्तें बड़ी हो जाती हैं, नियम बड़े हो जाते हैं, प्रश्न कड़े हो जाते हैं। अर्थात आप बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं। हमने आपकी उस बड़ी करने के लिए, उस बड़ी परीक्षा में पास होने के लिए ये अनुष्ठान किया था कि आप उसमें सरलता से पास हो। बड़ी देखा जाए तो कठिन डगर है। भाव से चलता है तंत्र। भाव जरा सा अशुद्ध हुआ तो तंत्र से बाहर हो जाते हो, आप व्यवस्था में चले जाते हो। जैसे ही अव्यवस्था में जाते हैं सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो हमेशा व्यवस्था में बने रहें। उसके लिए दरबार के जो नियम हैं छोटे छोटे बताए गए हैं, उनको कड़ाई से अपने ऊपर पालन करना है। कथनी और करनी में फर्क नहीं हो। हमारे साथ तमाम बच्चे रहते हैं, ये सारे 4-4, 6-6 साल से हमारे साथ हैं। कथनी करनी में फर्क नहीं होता।
हम इनसे कहते हैं कि गुरु को देखो, जो कहता है और नहीं करता है, कान पकड़ो, बोलो आप ऐसा कहते हो, करते क्यों नहीं हो, तुरंत पकड़ो। गुरु आचरण से ही जाना जाता है, आचरण ही गुरु के आप में प्रविष्ट होते हैं और आपके गुरु के ही आचरण आप में सब में दिखते हैं। गुरु के आचरण में नहीं होगा तो शिष्य में कभी वो बात जाएगी नहीं, बातों से कोई बात अंदर जाती नहीं। बातें लच्छेदार हर आदमी करेगा, बैठ कितनी लच्छेदार कर देगा, आप दिन भर ताली बजाते रहो, अंदर कुछ नहीं प्रवेश होगा। क्यों? आपके आचरण में नहीं आएगा। आचरण में क्यों नहीं आया? कि जो कथा बाँच रहा है बैठ करके गद्दी में, उसके आचरण में नहीं है, केवल बातें हैं उसकी। तो बातें कभी आचरण में नहीं आती, आचरण ही प्रवेश करता है। गुरु से शिष्य में, पिता से पुत्र में, पुत्री में माँ से पुत्र में आचरण जाता है। तो हमेशा अपने आचरण पे विशेष ध्यान देना है, अपना चित्त हमेशा मजबूत रखना है, गलत चित्रण ना होने पाए। एक भी चित्रण अंदर गलत होता है आपके चित्त में, वो आपकी स्मृति बन के वहीं स्टोर हो जाती है। अब वो संपत्ति बन गई आपकी, अच्छी या बुरी, जो भी आपने सोचा, देखा, कल्पना की, वो आपकी संपत्ति बन जाती है और आप उस स्मृति से जूझते रहते हो जिंदगी भर। धीरे धीरे वो स्मृति आप बड़ी करते रहते हो, बार बार सोच सोच के। उसी को लोग डिप्रेशन बोल देते हैं। खैर, आप उस दरबार से जुड़े जहाँ सेकंडों में नष्ट हो जाती है, बचता नहीं, कोई स्मृति नहीं बचती। तो कोई ध्यान रखना है कि कोई गलत स्मृति हमारे अंदर प्रवेश न करने पाए। कुछ भी गलत हो रहा है, हम देखते हैं यूट्यूब में तमाम उल्टी सीधी चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपने देखा और वो आप में स्मृति के रूप में स्टोर हो जाती है आपके चित्त में, फिर आप उससे जूझते रहते हो। दिन भर देखते हैं हम, दरबार दिन भर दिखाता है सबको कि ये स्मृति कहाँ से आई है। तो मित्र से आई, किसी परिवार के सदस्य से आई, किसी घटनाक्रम से आई। दरबार ने लिखा है कि 40 प्रकार से अधिक प्रकार से स्मृतियां आप में ट्रांसफर हो जाती, और एक बार वो स्मृति ट्रांसफर हो गई, अब वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये हमेशा याद रखो। अगर आप कभी किसी स्थान पे गए हैं, आपको स्मृति आगे नहीं आएगी, लेकिन जहां आदमी चर्चा शुरू करेगा उस स्थान की, अरे हाँ हाँ हम भी तो गए थे वहाँ, आ गई स्मृति आगे, और सब फिर आप बताना शुरू करोगे, वहाँ गए, यहाँ गए, वहाँ मिले, वहाँ पे। तो स्मृतियाँ आप में स्टोर रहती हैं। आपको लगता है हम गए, बात खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई। जो भी आप देखते हो, सुनते हो, वो आपकी स्मृति में सुरक्षित हो जाता है। तो इसीलिए दरबार बार बार कहता है अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, और सब अच्छा अच्छा करते अच्छा हो जाना है, और इसमें कुछ से बड़ा काम नहीं है। लेकिन जब किसी की निंदा में हम रस लेते हैं तो आपकी स्मृति बन जाता है, निंदक स्मृति बन जाती है और आपको परेशान करती बार बार। तो उसमें नहीं जाना है कि हमें कोई स्मृति हमारी जो है वो खराब हो। हमेशा अच्छा सुनना, खराब बात हो रही उठ जाओ हाथ जोड़ के कि भाई आप करो बात, हमें इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, धन्यवाद, छोड़ दो स्थान। तमाम दरबार के गिने चुने लोग हैं, 10-5 लोग हैं, देखा है, मजबूरन मैंने बताया कि वो शक्ति खोलनी पड़ी, कल खोलनी पड़ी कि जो दुरुपयोग करेगा दरबार की परंपरा का, उसको कठोर दंड मिलेगा, स्वतः भयानक दंड, और वो दंड मृत्यु तुल्य भी हो सकता है, क्योंकि शक्ति बड़ी है, आपके पास जिम्मेदारी बड़ी है, आपके पास शक्ति दी जा रही। गलत हुआ, शक्ति वापस दरबार में जमा, आपको पता है क्षण में जमा हो जाता है, पुण्य बचता नहीं। सावधान रहना है, पुण्य जमा हुए तो जो दुष्ट हैं आपके आसपास खड़े हो जाएंगे, फिर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि दरबार जो कह रहा है वो आपके हित के लिए। अगर आप लालचवश या भयवश कुछ भी करते हैं, 2 ही कारण हैं। आप जो पथभ्रष्ट होते हैं, कभी जो भी व्यक्ति आज तक पथभ्रष्ट हुआ है संसार में, केवल 2 वजह से हुआ है,
तीसरी कोई वजह नहीं है, भय या लालच। दूसरी कोई वजह नहीं। अपनी वासनाएं पूरी करने की जो लालच है वो, या भय आपका, यही दो आपको पथ से भ्रष्ट करते हैं। इनसे बचे रहना है। ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, किसी का 50 साल, हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन जो भोगने वाला इस शरीर के अंदर रहता है वो हमेशा के लिए है। हमेशा हमेशा गलत करेगा शरीर के साथ मिलके, हमेशा हमेशा लाखों करोड़ों वर्षों तक भोगता रहता है। बचना है उस भोग से, अन्यथा उससे छुट्टी नहीं। माँ का श्राप सीधे मिलता है, पुण्य सब दरबार में जमा। तो शक्ति दी जा रही है आपको, शक्ति आपको दरबार देता है। आपके जप तप पुण्य की शक्ति आपके पास है, दरबार के अनुष्ठानों की शक्ति आपके पास है। उसका दुरुपयोग ना होने पाए, दरबार ने उसके लिए कड़े नियम बनाए हैं। पिछले 4-5 वर्षों में ऐसे तमाम लोग हैं, बड़े देश में ढिढोरे पीट डाले उन लोगों ने, दरबार की नकल कर करके, दरबार की नकल कर करके, एकदम ट्रू कॉपी। आप देखो, अब बड़े नाम हो गए हैं देश के, देखो पूरी दरबार की नकल करते, 100 में 100 इस शरीर की नकल करते हैं। तो दरबार को मजबूर होकर ओम अपने अपने हृदय में पुनः से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं। आपने कृपा करके हमें तंत्र क्रिया योग के 10वें लेवल पर चयन किया है। हम संकल्प लेते हैं कि हम सदैव ही गुरुदेव की इच्छानुसार, आपकी इच्छानुसार चलते रहेंगे। दरबार के सभी बनाए गए नियम और व्यवस्था का सदैव ही पालन करेंगे। दरबार के विरुद्ध जाकर, दरबार से अलग जाकर अपनी तरफ से भय अथवा लालचवश या किसी बहानेवश कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम दंड के भागी होंगे और वह दंड हमें स्वीकार है। प्रार्थना ये भी है, यदि हम कभी अपने इस पथ से, सतमार्ग से डिगें या पथ भ्रष्ट हों तो कृपा करके हमें दंडित करते हुए, हमारे अंदर का मैल नष्ट करते हुए हमें अपनी शरण में सदैव रखने की कृपा करिएगा और सतमार्ग पर चलाने की कृपा करिएगा। हम सदैव ही आपके ऋणी रहेंगे। ओम। ये संकल्प हमारा
पूर्ण कर दिया जाए, आपकी बड़ी कृपा हो। और इन सभी का संकल्प पूर्ण किया जाए। जिन लोगों ने संकल्प किए, प्रार्थना की, सभी के पूर्ण कर दिए जाए। शुद्धि, बैलेंस। तीन बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां, हथेलियां जांघों पर, आपस में रगड़ें हथेली नेत्रों पर। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने कमर पे 3 बार हाथ कीजिए। आज जब कल रात्रि में जब पात्रता का चयन हो रहा था, सबके चेहरे चमक रहे थे, दम दम एकदम चेहरे चमक रहे थे सब। कल का चयन देखा था, एक बच्चे को छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हुए थे अगले चरण के लिए। एक बच्चा केवल सेलेक्ट नहीं हुआ, माँ से श्रापित था, केवल उसमें माँ का श्राप दिखा सामने, वही नहीं चयन हुआ, बाकी सब चयन हुए। उसके लिए आपको सीधे अनुष्ठान से जोड़ करके आपकी ऊर्जा बढ़ा दे। तो अभी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने भोजन नहीं किया होगा, बहुत लोगों ने भोजन नहीं किया होगा। हाथ उठाएं, कितने लोग भोजन नहीं किए? ओह, भजन में लग गए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अभी यहाँ से उठेंगे, एक छोटा सा हल्का सा, बस छोड़ो। हमारे शहर का एक गौरव है, जो यहाँ पर भी और विदेशों में भी सभी जगह जा कर के अपने कानपुर नगर के साथ साथ पूरे देश का गौरव बन करके दूसरे देश में जाते हैं। तो आप देश का गौरव बन के जाते हैं, एक किसी विशेष जिले या नगर का गौरव बन के नहीं जाते। तो हमारे बीच में हास्य के कवि हैं और जो अपने झंडे गाड़ते हैं और कई प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे हैं, सबसे आगे रहे हैं। हेमंत पांडे जी हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं कि वो आपसे भी इंट्रोड्यूस हों। आप तमाम देश भर के तमाम प्रदेशों से आप बैठे हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से। शायद ही कोई प्रदेश बाकी होगा जहाँ से आप लोग नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हेमंत
की प्रतिभा है उसका परिचय आप सब तक जाए, पूरे देश में जाए। तो हेमंत से कहेंगे 2 शब्द रखेंगे बाबा के भक्तों के बीच में। खुश। गुरु जी के चरणों में दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरा यह सौभाग्य है, बहुत दिनों से मैं इस प्रतीक्षा में था कि कब गुरु जी के दर्शन हो पाएँ। आज वो दिन मुझे मिल गया है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। इसका श्रेय हमारे बड़े भाई सुबोध चोपड़ा जी को जाता है, जो मुझे लेकर आए हैं। मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकारा। चूँकि मैं हास्य कवि हूँ, हिंदुस्तान के तमाम बड़े चैनलों में लगातार आता रहता हूँ। एक शो मेरा आता है लपेटे में नेताजी न्यूज़ 18 पर, हर शनिवार इतवार को। उसमें मैं नेताओं को लपेटता हूँ। लाफ्टर शो का सोनी चैनल में आता है, उसका मैं फाइनलिस्ट हूँ। अभी मैं परसों विदेश से भी लौटा हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। चूँकि हास्य कवि हूँ तो मैं आपको इतनी देर से गुरु जी को सुन के सभी लोग रोमांचित हो रहे थे, मैं भी रोमांचित हो रहा। जो आपने माँ पर जो व्याख्यान दिया है उसके लिए तो मैं तो बिल्कुल इतना अद्भुत बातें आपने बताई हैं। मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि कहे कोई कुछ इतना हंसी वो हो नहीं सकता, मैं माँ की गोद में सोकर जो जन्नत देख लेता हूँ, सफ़र के वास्ते अच्छा मुहूर्त किस लिए देखूँ, घर से निकलते मैं माँ की सूरत देख लेता हूँ। माँ से बढ़कर कोई नहीं है, जैसा गुरु जी ने बताया। अब चूंकि मेरा परिचय गुरु जी ने बताया कि मैं हास्य कवि हूँ, तो आपको हंसाते हुए अगर मैं अपने काव्य पाठ का समापन करूँ तो बहुत अच्छा है। आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, जहाँ पर प्यार मोहब्बत पे बिल्कुल बैन लगा है। अगर आपने मोहब्बत की तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कभी भी आपकी कुटाई कर सकती है। आप प्यार करते, पूछा कि आप प्यार करते हैं कि तुमने कहा भाई साहब हम नहीं करते। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करते हो? तो सुने, इनको 4 लाइन सुनाई। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी ताली बजाइएगा। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। तो हम लोग प्यार मोहब्बत से दूर रहते हैं। 4 लाइन आपको और सुना रहा हूं कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए। हम उत्तर प्रदेश के लोग कवियों के साथ क्या क्या होता है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। ये हमारे साथ अक्सर रहता होता है। अंतिम 4 पंक्ति मैं आपको और सुना रहा हूं। अभी पाकिस्तान ने जब हमारे पहलगाम में हमारे लोगों को मारा, उसका हम लोगों ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर किया। कि जो चढ़ा है पारा वो पारा नहीं जाएगा इतनी आसानी से। और ये भाषा मेरी नहीं, हमारे गुरु जी की है। इनके आशीर्वाद से जो सिंदूर का ऑपरेशन हुआ, ये गुरुजनों के आशीर्वाद से ही है। कि जो चढ़ा है पारा वो पारा नहीं जाएगा, इतनी आसानी से युद्ध ये हारा नहीं जाएगा, और हमारे कलेजे का खून तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक एक एक आतंकी मारा नहीं जाएगा। और अंत में मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूं। मैं बिल्कुल तैयारी से नहीं आया था। जब कभी अवसर मिलेगा 1-2 घंटे आपको सुनाऊंगा। मैं तो आज गुरु जी के चरणों पर बैठने आया था, उनका दर्शन करने आया था। आज मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी का आशीर्वाद इसी तरीके से हम बच्चों पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहा जाता है कि हंसना जरूरी है, जब पहली श्वास धरती पर माँ की ममतामयी गोद में आता है बच्चा पहली बार, तो रोता है, रोते हुए ही आता है। ना रोए तो रोग बनता है, ना रोए तो रोग बनता है। इसलिए रो रहा है कि उसे कोई तनाव नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है आदमी, वो तनाव बढ़ता जाता है, तो उसे हंसने की जरूरत पड़ती है। तब हेमंत पांडे की जरूरत पड़ती है। तब इनके ऐसे कवियों की जरूरत पड़ती है। तब ये आपका तनाव आपके मस्तिष्क से निकाल करके बाहर करते,
तो इसलिए हम चाहते हैं कि हेमंत पांडे और प्रगति करें। दरबार का आशीर्वाद उनके साथ है। आप हमेशा प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, आनंदित हो और सबको खूब हंसते हंसाते रहो और खुद भी हंसते रहो, आनंदित रहो। इसलिए दरबार से जुड़े रहो। यहाँ आपको हर चेहरा हंसता मुस्कुराता दिखाई दे रहा। इन्हें ये नहीं पता कि रात में 12 बज रहा है कि 1 बज रहा है। इन्हें समय का मतलब नहीं है, किसी को नहीं पता टाइम का, किसी को नहीं पता। समय की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, एक ही ध्यान है, लोक कल्याण। एक ही ध्यान है, गुरुदेव गुरु माता के वचन की रक्षा, एक ही ध्यान है। कैसे करें? तो ये सब सृष्टि में व्यवस्था है, ये भी एक व्यवस्था है कि हंसना जरूरी। तो इसलिए जब पैदा होते हैं तो रोना जरूरी है, जब संसार में रहते हैं तो हंसना जरूरी है। अब किसी के सामने 4 लोग बैठे, आप रोते पहुंच जाओ, अरे क्या बताएं ऐसा हो, वो कहे कि भैया जल्दी हटो यहाँ से। रोता हुआ आदमी नहीं स्वीकार है, किसी को नहीं स्वीकार है। अद्भुत व्यवस्था है। खिले हुए फूल सबको स्वीकार है, चहकती हुई चिड़ियाँ, चहचहाते हुए पक्षी, ये सबको स्वीकार है। ऊंचे ऊंचे शिखर पहाड़ों के सबको स्वीकार है। वो रेगिस्तान भी स्वीकार है और वो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, वो एवलांच सब स्वीकार है। हरी भरी धरती, हरी भरी घास, हरे भरे वृक्ष, सारे जीव और जंतु सब स्वीकार है। सौंदर्य का प्रतीक है पूरी सृष्टि में। ऐसा ही चाहता है आदमी। मुरझाई हुई कली किसी को स्वीकार नहीं है, सूखा हुआ पौधा किसी को स्वीकार नहीं, टूटे हुए पहाड़ किसी को स्वीकार नहीं, मरे हुए जीव जंतु देखना किसी को स्वीकार नहीं। व्यवस्था है ये, जीवंत रहना चाहती पूरी व्यवस्था। तो वो जीवंत रहने के लिए हम सब उसके आकांक्षी हैं। सुंदर सुंदर फूल खिले सृष्टि में, सब अच्छा अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, चारों ओर प्रेम ही प्रेम हो आपस में, हर मानव एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, प्रेम से भरा हो। ऐसा समाज हर व्यक्ति चाहता है। समस्या कहाँ है? करने में समस्या है। क्यों क्यों? सोचो, अपना अपना सोचोगे तो करने में समस्या है। जैसे ही आपने सबके बारे में सोचना शुरू किया, वहाँ करने में समस्या खत्म और आप सबसे ऊपर दिखाई दोगे करते हुए। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जब सबके लिए सोचते हो तो पूरी सृष्टि आपके साथ होती है, और जब केवल आप अपने लिए सोचते हो तो आप अपना साथ भी आप छोड़ देते हो। शीशे में अपना चेहरा भी अच्छा नहीं लगता आपको। इसको हमेशा ध्यान रखो। हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा नाम रोशन करे। अभी क्या भ्रम क्या हो गया है कि माता पिता जो पिछली वाली पीढ़ी है, हमारे जो पीछे पीढ़ी थी वो ऐसी नहीं थी, लेकिन जो हमारी उम्र वाली जो पीढ़ी है उसमें एक विकार आ गया जो आगे बच्चों में चला गया। धन को सर्वश्रेष्ठ मान लिया कि धन आ जाएगा तो सब अच्छा होगा, इसलिए धन ही अच्छा है और कैसे भी आवे बस धन आ जाए तो सब अच्छा हो। सब अच्छा क्यों हो? ये मानो कि शुभ की चाहना है कि सब अच्छा हो। तो मूल में क्या है कि सब अच्छा अच्छा रहे हमेशा, इसलिए धन आ जाए तो सब अच्छा अच्छा रहेगा। ऐसा होता नहीं। धन के साथ कितने विकार आते हैं ये आपको धन आए तो समझ में आ जाएगा। उन विकारों से बचना भी एक कला है। इसलिए हमेशा देखो कि जो लक्ष्मी जी धन आपको देती हैं उल्लू बैठी हुई हैं। तो आप घर में लक्ष्मी आई तो उल्लू पे सवार है, बुद्धि गायब। उल्लू प्रतीक है कि आप उल्लू की तरह हो जाओगे धन देख के। तो क्या चाहिए वहाँ क्या चाहिए? तो वहाँ फिर नारायण की बुद्धि चाहिए। किसकी? विष्णु की नहीं, नारायण की बुद्धि चाहिए। ठीक? तो नारायण की, इसीलिए नारायण साथ में, लक्ष्मी नियंत्रित रहती है, उल्लू गायब हो जाता है। शिव के पास जाओगे तो विरक्ति आएगी,
सब कुछ पड़ा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मस्त है। खाना रखा है, मस्ती में बैठे बातें कर रहे, रखा रहे, खाना रखा रहे, मस्ती में बतिया रहे हैं, सवेरा हो गया, अरे यार तो खाना रखा ही रह गया। लक्ष्मी नारायण में जाओगे तो पहले भोग चाहिए, किधर लाओ, खा लें फिर मीटिंग शुरू होगी, और बल्कि खाते खाते मीटिंग शुरू होगी। तो लक्ष्मी नारायण का भी अपना अलग ही है वैभव। तो जब परिवार के लिए हम जाते हैं तो वो भी चाहिए, हैं? जब स्वयं के लिए जाते हैं तो फिर भोलेनाथ भी चाहिए, तो सब चाहिए, सब मिलकर के सृष्टि, यानी इस पूरी सृष्टि दिखता है, खंड दिखता है, वो अखंड का पार्ट है। तो जो दो आंखों से देखते हैं उन्हें खंड खंड दिखता है, अलग अलग दिखती है व्यवस्था, और जो यहां से देखता है तीसरे नेत्र से, उसे अखंड व्यवस्था दिखती है, सब एक दिखता है। तो उस अखंड को देखने के लिए सारा प्रयास है। आप सबकी आंखें बंद करें एक बार आप लोग। ओम। इन सभी की जिनमें अनुभूति जिनकी बंद है खोल दी जाए, स्वयं की अनुभूति शुद्धि। इनका तप का पुण्य जो है जप का आगे कर दिया जाए, सबसे आगे रखा जाए, ताकि सदैव स्वस्थ रहें, और पीछे से हर जगह से तोड़ के शुद्ध और पवित्र रखे जाए हमेशा। ये पुण्य जो आज सक्रिय हुआ, इन सबको प्राप्त हुआ है, वो सदैव आगे रहेगा, रक्षा करेगा, इनको पथभ्रष्ट नहीं होने देगा, आनंदित रखे। बैलेंस। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोल ले। आँख खोल लें सब लोग अपने अपने नेत्र। अभी एक बहुत दुखद सूचना प्राप्त हुई कि हमारे गुजरात प्रदेश से, अहमदाबाद से एक वायुयान विमान, एक उसमें लगभग 250 लोग सवार थे, 242 यात्री बताए जाते हैं। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक ऐसे स्थान पर गिरा जहां पहले से तमाम बच्चे हॉस्टल थे, डॉक्टर्स होते, वो कल के चिकित्सक होते, MBBS बच्चे तमाम थे। उनकी भी उस दुर्घटना में कई बच्चों की मृत्यु हुई, और उस वायुयान में जो विमान में बैठे लोग भी, शायद ही कोई एक बताया जाता है, कोई एक बचा है, लेकिन अभी वो होश में नहीं है। कैसे बचा वो भी एक अलग ही चमत्कार हो सकता है, उसको आप चमत्कार की श्रेणी में मान सकते हैं। बिल्कुल एटम बम की तरह वो फट गया, क्योंकि लंदन जा रहा था विमान। लंदन जाने का मतलब है कि वो ज़्यादा ईंधन जो था पूरा भरा हुआ, इसलिए एक साथ इतना तेज दुर्घटना हुआ था, और एक साथ एटम फटा की तरह फटा। हम सभी लोग, जो लोग भी इसमें दुर्घटना में जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, हम दरबार से कहेंगे कि उनके परिवार के सदस्यों को हम सब की तरफ से सांत्वना प्रदान करें, शांति प्रदान करें, और यह बड़ा गहरा दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। और जो भी मृत आत्माएं हैं, दरबार उनको शांति प्रदान करे और मुक्ति प्रदान करे। तो हम सभी लोग 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे खड़े होकर के, और श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से उठेंगे इस परिसर से। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और
2 मिनट के लिए मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरि हर। सभी लोग अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। हरि हर। प्रातःकाल अभी आज तो अब बैठना नहीं होगा, रात्रि ज़्यादा हो गई। बाकी लोग भोजन भी करें, विश्राम करें, और प्रातःकाल 8 बजे हम लोग पूजनी बाबा जी के दरबार में उपस्थित होंगे, सभी लोग एक साथ। तो प्रातःकाल सब लोग एक साथ मिलते हैं। हरिहर। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की, सद्गुरुदेव भगवान की, पूजनीय गुरु माता जी की, माता कामाख्या की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, करौली शंकर धाम की, गंगा मैया की, आज के आनंद की, माता के पुत्र की, नमः पार्वती पतये हर हर। ओम मंत्रार्थ सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुकरमुच्चारता, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः, शतगुं शृणुयाम शरदः, शतं प्रब्रवाम शरदः, शतमदीनाः स्याम शरदः, शतं भूयश्च शरदः शतात। ओम जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। गुरुवर राधा रमण गुरुवर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की,
बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महा